हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने ज्योग्राफी की क्लासेस की सीरीज स्टार्ट की हुई है और पॉपुलेशन चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। पॉपुलेशन के बाद मैंने जो स्टार्ट किया हुआ है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। पॉपुलेशन क्लास की जो लिंक है वीडियोस का पार्ट 5 तक 5 वीडियोस है, इंक्लूडिंग एमसीक्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। अभी जो मैंने स्टार्ट कर रखा है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, और इसकी पार्ट 4 तक की वीडियोस अपलोड हो गई है। जो फर्स्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है वो बेटा क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक का नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर है, और जो कल से स्टार्ट हुआ है पार्ट 4 से वो कक्षा 7वीं का नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है। लॉकडाउन को देखते हुए मैंने एक न्यू टैगलाइन बनाई है अपने चैनल की, स्टे होम, स्टे सेफ, वॉच माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। सो वीडियोस को जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको बेनिफिट मिल सके। बिकॉज ये जो वीडियोज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें सिर्फ आपको बस देखना है और आपको लाभ उठाना है, ठीक है। और ये सिर्फ केवीएस के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, डीएसएसबी, एसएससी, जिसमें भी जीएस सेक्शन आता है उनके लिए भी ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये सारा जो करा रही हूँ एनसीईआरटी बेस्ड करा रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। आप सबको पता है कि मैंने कल 4 टाइप्स के फॉरेस्ट करा दिए थे, तो आज मैं उससे आगे बढ़ने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति या फिर मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के बारे में। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन जो बच्चे आपका मेडिटेरियन सी है उसके अराउंड जो कॉन्टिनेंट का जितना भी रीजन लाई करता है वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन पर, तो बेटा वो आ जाता है आपका मेडिटेरियन वेजिटेशन में, ठीक है। मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। ये जो कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं, ठीक, मेडिटेरियन सी के अराउंड, यहाँ पर हमें मेडिटेरियन वेजिटेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वेजिटेशन, ये जो मेडिटेरियन आपका जो रीजन है, मेडिटेरियन सी के अराउंड वाला जो रीजन है, उसके अलावा मेडिटेरियन वेजिटेशन हमें उस रीजन के बाहर भी देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलती है? कैलिफोर्निया यूएसए में देखने को मिलती है, साउथ वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिलती है, साउथ वेस्ट साउथ अमेरिका में देखने को मिलती है, और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो यहाँ का क्लाइमेट है हॉट ड्राई समर्स होती है और विंटर्स में हल्की बारिश होती है। और यहाँ पर खेती में जैसे मतलब आपका अगर बात करूँ तो यहाँ जो आपके नेचुरली वेजिटेशन ग्रो करती है, लेकिन लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए या फिर अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए वहां पर जो खेती करते हैं लोग, वो सिट्रस फ्रूट्स की करते हैं। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, यहाँ पर कल्टीवेट करते हैं। तो इनमें आपका जो मोस्टली जो आपका जो ऑरेंजेस हो गए हैं, ठीक है, ये जो भी आपका ऑलिव्स, ग्रेप्स, फिग्स, ठीक, तो ये ऑरेंजेस, ये आपके जो फ्रूट्स है ये लोगों ने कल्टीवेट करने शुरू कर दिए हैं ताकि उनको इकोनॉमिकली बेनिफिट हो सके। अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए फॉरेस्ट को हटा करके ये खेती यहाँ पर होती है, और यहाँ पर ज्यादा वाइल्ड लाइफ हमें देखने को नहीं मिलती। एक चीज और है कि जो मेडिटेरेनियन ट्रीज है ना, वो अपने आप को जो ड्राई समर्स होती है, ठीक है, ड्राई समर्स आपको अभी बताया ना कि यहाँ पे ड्राई, हॉट एंड ड्राई समर्स होती है, तो अपने आप को ये यहाँ के पेड़ ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को ड्राई समर्स में ढाल लेते हैं। वो कैसे कि इनकी जो पत्तियां होती है, इनकी जो छाल होती है, उस पे एक वैक्स की कोटिंग होती है, ये थोड़ी मोटी पत्तियां होती है, ठीक है। और जिससे क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन जो है, ट्रांसपिरेशन रिड्यूस होता है इससे। और नेक्स्ट अगर बात करूं तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में भी आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि मेडिटेरियन रीजन आर नोन एज ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर फ्रूट कल्टीवेशन। तो मेडिटेरियन जो आपका रीजन है, जो आपका भूमध्य सागरीय वनस्पति है, उसको हम मेडिटेरेनियन रीजन को हम जानते हैं किस नाम से? ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, इस नाम से जानते हैं, ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। क्यों?
ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी अभी बताया है ना कि ये सिट्रस फ्रूट्स वगैरह है, तो फ्रूट्स कल्टीवेशन की वजह से ही बच्चे इसको ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर हिंदी वाले बच्चों को कहूं तो इसको विश्व का फलोद्यान नाम से जानते हैं, जो आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश है उसको। ठीक, तो यहाँ पर जो ये मैंने लिखा है ऑलिव्स, ग्रेप्स, फिग्स और ऑरेंजेस, बेटा यहाँ पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर, ये ऑलिव जो है आपका, इसको क्या कहते हैं, जैतून कहते हैं। जैतून का तेल भी आप यूज करते होंगे, बहुत से घरों में होता है। संतरा, अंजीर और अंगूर, ठीक है। फिग्स क्या है, अंजीर। तो ये खट्टी वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। इनकी कल्टीवेशन होती है, इनको ग्रो करते हैं, और जो लीव्स है वो काफी मोटी और वैक्स कोटिंग यहाँ पर मिलती है। तो इस वजह से जो आपका ट्रांसपिरेशन है, जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कम होता है, उसको रोकती है पत्तियां, ठीक है। उनकी जो मोटी छाल होती है एवं जो पत्तियां हैं उन पे जो वैक्स कोटिंग होती है, तो वो वाष्पोत्सर्जन को रोकती है, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करती है। सो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जो आपका ज़ेरोफाइट है, और इस टाइप का जो जैसे मोटी पत्ती आपको दिखाई दे रही है पिक्चर में, तो इस टाइप के जो वेजिटेशन है ये आपको मेडिटेरियन रीजन में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो आपको ज्यादातर जो देखने को मिलते हैं बेटा, वो ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स देखने को मिलते हैं। कौन से ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स देखने को मिलती है। और एक चीज और है कि इनकी जो रूट्स है, जो टैप रूट है इनकी, वो काफी ज्यादा जमीन के अंदर होती है, मतलब काफी लंबी होती है, अंडरग्राउंड तक ज्यादा होती है। वो इस वजह से अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच सके, इस वजह से जो रूट्स है, टैप रूट, वो काफी लंबी होती है। और क्योंकि यहाँ पर जो है ड्राई समर्स होती है, और इसी वजह से यही रीजन है कि यहाँ ट्रांसपिरेशन ये प्लांट्स की लीव्स कम करती है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो आपका जो वाटर है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में लीफ के ऊपर आ जाता है, जो वही आपका वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। तो ये रिड्यूस करते हैं, और इनके टैप रूट्स भी काफी लंबी जमीन तक के गहरे तक होती है, ताकि ये अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच सके और इनके अंदर पानी की जो पानी है वो ये ले सके। तो मेडिटेरियन रीजन वेजिटेशन के बारे में आपको इतना ही जानने की जरूरत है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि मेडिटेरियन रीजन को हम ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, या फिर जो आपका विश्व का फलोद्यान के नाम से जानते हैं, विश्व का फलोद्यान के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। और चाहो तो आप नोट्स भी बना सकते हो। सो आई एम रबिंग इट। सो अब बात करते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट की। सो कॉनिफेरस फॉरेस्ट को हम शंकुधारी वन के नाम से जानते हैं, और इनको शंकुधारी वन मतलब इसको हिंदी में कहते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट को, क्योंकि ये जो ट्रीज होते हैं ना, ये कोन की शेप के होते हैं बेटा, ठीक है। ये कोन की शेप के होते हैं, इस वजह से इनको कॉनिफेरस फॉरेस्ट या फिर शंकुधारी वन कहते हैं। और टॉल ट्रीज होते हैं, लेकिन जो शेप होती है वो उनकी इस तरीके से, जैसे क्रिसमस ट्री वाला होता है ना, इस तरीके से इनकी शेप होती है। सो अच्छा, बात करूं कि इनको ना टाइगा या फिर टैगा के नाम से भी जानते हैं। टैगा जो है एक बेटा रशियन वर्ड है, और जिसका मतलब होता है प्योर या फिर अनटच्ड। क्या मतलब होता है, प्योर या फिर अनटच्ड। और ये एक रशियन लैंग्वेज में इसको टैगा को प्योर या फिर अनटच्ड कहते हैं, ठीक है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट का दूसरा नाम है टैगा। सो नेक्स्ट बात है आपका कि ये कहाँ पर मिलते हैं। हमें हायर लेटीट्यूड्स या हायर ऑल्टीट्यूड्स के जितने भी एरिया होगा ना, उसमें मिलते हैं हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट। फाउंड इन हायर लेटीट्यूड्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध के उच्च आकांक्षाओं, जैसे 50 डिग्री से 70 डिग्री पर ये हमें जो शंकुधारी वन है वो पाए जाते हैं। अगर हिमालय रीजन की बात करूं, तभी ये ट्रीज हमें अबेंडेंस में प्रचुर मात्रा में हमें देखने को मिल जाते हैं हायर ऑल्टीट्यूड्स पे, हिमालय रीजन में, ठीक है। आपको जो हिमाचल प्रदेश साइड में उस तरफ पे हमें ये देखने को मिल जाते हैं, मनाली साइड में। और ट्रीज आर टॉल सॉफ्ट वुड, जो पेड़ होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये लंबे होते हैं, और ये सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज, ठीक है। इनके जो नरम काष्ठ वाले होते हैं, मतलब कि सॉफ्ट वुड, लेकिन सदाबहार
पेड़ है जो हमेशा दिखाई देते हैं हरे भरे, ठीक। वुड्स आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प। पल्प बनाने के लिए इनकी वुड्स यूज होती है। तो वुड जो पल्प होता है बेटा, आपको पता होगा कि इसी की वजह से हमारा जो पेपर है वो बनता है, इसी की वजह से हमारा पेपर बनता है, ठीक है। कोई भी जो पेज है आपका, जो कागज है, वो इसी वजह से बनता है। या फिर जो हमारा जो न्यूज़पेपर जिस पे प्रिंट होता है, वो वाला जो हमारा न्यूज़पेपर प्रिंट होने के लिए जो पेपर है, ठीक है, वो भी इसी वुड की हेल्प से ही, इसी पल्प से हमारा बनता है। और इसकी जो सॉफ्ट वुड है वो यूज होती है, वो उनका और भी उपयोग ये है कि वो मैच बॉक्सेस में जो आपकी माचिस है या फिर पैकेजिंग बॉक्स, ठीक है, पैकिंग बॉक्सेस जो होती है, पैकिंग के लिए भी ये जो सॉफ्ट वुड वाली चीजें हैं उन्हीं से बनते हैं ये। फिर ट्रीज यहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं, यहाँ चिड़ के, पाइन, केदार, तो ये आपको कुछ पेड़ पाए जाते हैं। देवदार का पेड़ भी यहाँ पे देखने को मिलता है। वाइल्ड लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पर सिल्वर फॉक्स, वाइल्ड लाइफ इज इम्पोर्टेंट, सिल्वर फॉक्स, मिंक एंड पोलर बियर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे आपको जानवर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, बहुत मतलब विंटर। सो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जो फॉरेस्ट आपको दिख रही है पूरा बिल्कुल मतलब स्नो से कवर्ड ट्रीज, तो ये आपका टाइगर फॉरेस्ट का ही एक एग्जाम्पल है, या कॉनिफेरस फॉरेस्ट के ही आपको ट्रीज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जानने की बात ये है कि यहाँ पर जो कॉनिकल शेप के ट्रीज, मैंने अभी आपको बताया कि कोन शेप के ट्रीज होते हैं, इसी वजह से इनको कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहते हैं। और साथ में ये जानने की भी जरूरत है कि इनकी जो ट्रीज की जो लीफ होती है ना, जो पत्तियां होती है, जो लीफ होती है, वो निडल शेप्ड में होती है बेटा। कैसी? निडल शेप्ड होती है वो, ठीक है, निडल शेप्ड होती है बिल्कुल, मतलब इस तरीके से निडल शेप्ड वो लीव्स होती है। और ट्रीज की जो है ज्यादा प्रजातियां यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है, लिमिटेड स्पीसीज ऑफ ट्रीज देखने को आपको मिलते हैं। लेकिन जो ट्रीज है ना, वो एवरग्रीन रहते हैं और एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, मतलब दूर दूर ग्रो करते हैं। मतलब ये नहीं है कि एक साथ आपको बहुत सारे पेड़ देखने को मिले, थोड़ा सा ग्रो अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक। सो यही आपको कॉनिफेरस एंड मेडिटेरियन वेजिटेशन को के बारे में जानने का था। और आप चाहो तो इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट्स बना सकते हो साथ में, आपकी इच्छा है। नोट्स बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक ग्रासलैंड्स, पहले एक चीज और बताना चाहूंगी कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में, वो ये कि बेटा ये जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है ना, शंकुधारी वन है, ये मैंने बताया था कि आपको हायर ऑल्टीट्यूड्स पे देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ कंट्रीज के मैंने यहाँ पे नाम दे दिए हैं कि जहां पर हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट हमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया एंड कनाडा में, तो इन जगह पर हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कंट्रीज भी ऐड करनी इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने इस वजह से ये आपको पहले बताना जरूरी समझा। सो ग्रासलैंड्स, घास स्थल, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत ज्यादा होते हैं। ग्रासलैंड कहाँ पे होते हैं जहाँ पे जो आपकी रेनफॉल है वो क्या होती है, मॉडरेट होती है। तो ग्रासलैंड्स में दो तरीके से डिवाइड होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड के बीच में। सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होते हैं बेटा, वो हमें इक्वेटर के दोनों साइड्स में देखने को मिलते हैं। और ये जो ट्रॉपिक्स है हमारे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो वहां तक ये फैले हुए होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर बात करूं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये हमारा इक्वेटर जो जाता है, तो इधर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये दोनों फैले होते हैं। तो दोनों साइड में, इक्वेटर के दोनों ओर हमें क्या देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बात बताई जा रही है कि दोनों ओर, इक्वेटर के दोनों ओर का मतलब है कि इक्वेटर की इस तरफ भी, नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी और साउथ हेमिस्फीयर में भी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जैसे जाती है 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, तो या इस एरिया में भी ये आपका इक्वेटर है, सपोज ये आपका इक्वेटर है, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ। तो इस ये आपका जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, यहाँ पर आपको और यहाँ पर आपको दोनों ओर आपको क्या देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बात कही जा रही है। सो आइदर साइड में ये मत लगा लेना कि साइड्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि
ये कहाँ पर मतलब इनका क्लाइमेट कैसा क्या होता है, तो वो बेटा आपका जो ग्रोज इन एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लोअर अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मतलब कि जो मध्यम रेनफॉल हो रही है या फिर कम रेनफॉल हो रही है वहां पर ये हमें देखने को मिलते हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगी क्लाइमेट के ही बारे में कि दीज रीजन्स हैव हॉट एंड लॉन्ग समर्स, हॉट एंड लॉन्ग समर्स यहाँ पर होती है, ठीक है। हॉट एंड लॉन्ग समर्स होती है, गर्म और लंबी गर्मियां होती है, और एंड माइल्ड एंड शॉर्ट विंटर्स होती है, माइल्ड एंड शॉर्ट विंटर्स, मतलब कि जो सर्दियां होती है वो बहुत ज्यादा ठंड नहीं, मतलब कि बर्फ वगैरह नहीं, माइल्ड होती है, और जो शॉर्ट विंटर्स यहाँ पर होती है। ये चीज है क्लाइमेट के बारे में। अच्छा, एक चीज और कि कैन ग्रो वेरी टॉल, ये जो ग्रासलैंड है, ये घासें है, ये काफी लंबी लंबी हो सकती है, 3 to 4 मीटर हाइट तक हो सकती है। इसी वजह से ना इनको एलिफेंट ग्रासेस भी, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, मतलब काफी चीज मैं वो भी ऐड ऑन करती हूँ आपकी, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी प्रोवाइड करती हूँ एनसीईआरटी के अलग से भी, ठीक है। तो ये नहीं है कि मैं सारा A to Z वही, मतलब जो भी मुझे लगता है ना कि इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंक्लूड हो सकती है तो वहां पर मैं कर देती हूँ। सो इसी वजह से इनको बेटा एलिफेंट ग्रासेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनकी जो ये जो ग्रासेस होती है 3 to 4 मीटर की लॉन्ग लंबी ग्रासेस होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, अच्छा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के अगर एग्जाम्पल देखें तो ये सावाना ग्रासलैंड अफ्रीका में, कैंपोस ब्राजील में, तो ये जो उदाहरण है ये आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर बात करें कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो बेटा यहाँ पर एलिफेंट्स, ज़ेब्रा, जिराफ्स और आपका डियर, लियोपार्ड्स, ये हमें काफी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूँ ट्रीज की, तो ट्रीज यहाँ पर जो ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं बैंक्स के, रिवर बैंक्स के अराउंड, तो वो है जो डेसिडुअस नेचर में होते हैं, मतलब कि इनकी जो पत्तियां होती है वो ड्राई सीजन में क्या होती है, फॉल होती है। और जो ट्रीज के नाम है यहाँ पर जो मिलते हैं, ट्रीज क्या बता रही हूँ, ट्रीज है ये, ठीक है। तो ट्रीज का नाम है एकेसिया एंड बायोबैब, इस तरीके के यहाँ पर बायोबैब, इस तरीके के यहाँ पर क्या मिलते हैं बेटा, ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं। अगर बर्ड्स की बात करूँ तो बर्ड्स में हमें ऑस्ट्रिच, इस रीजन में हमें ऑस्ट्रिच, एमू, ये चीजें इस टाइप के बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में मैंने बता दिया है आपको। सो आप अगर आप चाहो तो इसका क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो यह आपका जितना भी आपका उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, ठीक है, ये सारा आपका उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं आप टेम्परेट ग्रासलैंड की या फिर शीतोष्ण घास स्थल के बारे में। शीतोष्ण ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड से पहले मैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की फोटो दिखा रही हूँ। ये जो आप फोटो देख रहे हो बेटा, ये आपका जो है सावाना ग्रासलैंड अफ्रीका है उसकी फोटो, और ये इन्हीं को कहते हैं एलिफेंट ग्रासेस। इनकी जो हाइट होती है वो 3 to 4 मीटर्स तक टॉल होती है, इसी वजह से इनको एलिफेंट ग्रासेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आप स्क्रीन पर जो देख रहे हो अभी। सो एक बार टेम्परेट ग्रासलैंड्स में देख लेते हैं शीतोष्ण घास स्थल जिसको कहते हैं। तो बेटा ये हमें देखने को मिलते हैं फाउंड इन मिड लैटिट्यूडनल जोन्स, जो मिड लैटिट्यूडनल जोन्स है वहां पर, और इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में। ग्रासेस यहाँ पर होती है, शॉर्ट होती है और न्यूट्रिशियस होती है। वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है, वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स एंड एंटीलोप्स। अगर मैं बात करूँ ये क्या लिखा हुआ है, तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स को डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड को अर्जेंटीना में पैम्पास के नाम से जानते हैं, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज के नाम से जानते हैं, और साउथ अफ्रीका में वेल्ड के नाम से जानते हैं, सेंट्रल एशिया में स्टेपे के नाम से जानते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपका प्रेरी हो गया या डाउन हो गया, तो ये कई बार देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। और अगर बात करो कि ये कौन कौन सी कंट्रीज में देखने को मिलते हैं, तो बेटा ये सेंट्रल एशिया में फ्रॉम ब्लैक सी टू सेंट्रल रशिया,
नॉर्थ सेंट्रल यूएसए, सदर्न कनाडा और साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका एंड अर्जेंटीना। तो यहाँ पर ये तो कंट्रीज है ही, साथ में इन रीजन में भी आपको जो आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है वो देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको जानने की जरूरत थी। और इसके अलावा क्लाइमेट की अगर बात करूं तो यहाँ पर गर्म और मॉइस्ट समर्स होती है और कोल्ड एंड स्नोई विंटर्स होती है, मतलब कि यहाँ पर स्नोफॉल होती है विंटर्स में। और अगर आपको एक पिक्चर दिखाऊं तो बेटा ये आपका जो है, ये आप पिक्चर जो स्क्रीन पर देख सकते हो, तो ये आपकी एक टेम्परेट ग्रासलैंड की एक पिक है। ठीक है, कि ये आपका ये क्या है, आपका शीतोष्ण घास स्थल का एक फोटो है। आज क्लास यहीं पर खत्म करती हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दे सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों के पास इसका बेनिफिट रहे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू जो वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। ठीक है, आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।